चलिए आज रामू नाम के एक किसान की कहानी सुनते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, बल्कि ये हमें कृषि संकट की असलियत और जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, उनके असर को समझने में भी बहुत मदद करेगी। कहानी की शुरुआत होती है एक किसान की रोज की प्रार्थना से, है ना, जिसमें एक बहुत बड़ी उम्मीद छिपी है। ये लाइन हमें सीधे उसकी आशाओं और उसके काम की जो चुनौतियां हैं उससे जोड़ देती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम रामू को थोड़ा और करीब से जानेंगे, उसकी गरीबी और वो कौन सी मुश्किलें हैं जिनसे वो रोज जूझता है। रामू की जिंदगी के ना दो पहलू हैं। एक तरफ है उसकी मुश्किलों भरी हकीकत और दूसरी तरफ उसकी कभी ना टूटने वाली उम्मीद। यही वो उम्मीद है जिसके सहारे वो हर दिन लड़ता है। अब कहानी में एक बड़ा नाटकीय मोड़ आता है। ये वो पल है जब एक संकट रामू की सारी मेहनत पर पानी फेरने का खतरा पैदा कर देता है। बस ये दो शब्द उसी शाम, और देखिए कैसे कहानी में तनाव बढ़ जाता है, जो एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। और फिर आता है वो तूफान, जो इस कहानी का आप कह सकते हैं कि मुख्य संघर्ष बन जाता है। जरा सोचिए रामू की हालत। वो अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी मेहनत को, अपनी आजीविका को बारिश में बहते हुए देख रहा है। उसकी यह हताशा हम यहाँ महसूस कर सकते हैं। और अब देखिए, बात सिर्फ फसल की नहीं रह जाती, मामला उसके परिवार तक पहुंच जाता है। ये सिर्फ फसल नहीं थी, ये उसके बच्चों का भविष्य था जो दांव पर लगा था। ये एक छोटी सी संख्या, 10 रुपए, रामू की बेबसी की पूरी कहानी बयां कर देती है। उसके पास सचमुच अब कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन कहते हैं ना, जहां सब रास्ते बंद हो जाते हैं, वहीं से कोई नया रास्ता निकलता है। कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ आता है, जहां निराशा से बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाई देता है। इन अधिकारियों के आने से एक सिस्टम, एक सरकारी समाधान की उम्मीद जगती है। तो ये समाधान था क्या? इसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक सरकारी योजना है जो तूफान जैसी आपदाओं में किसानों की मदद करती है और उन्हें उनकी बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा देती है। और यहाँ सरकारी अफसर के ये शब्द इस योजना को सीधे रामू की असल जिंदगी से जोड़ देते हैं, एक भरोसा देते हैं। और अब हम कहानी के आखिरी और सबसे प्रेरणादायक हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि उस मदद का असल में असर क्या हुआ। कहानी के क्लाइमैक्स के लिए ये लाइन एक सस्पेंस बनाती है, वो पल जब मदद हकीकत बनने वाली थी। और ये देखिए, रामू को जो मुआवजा मिला वो था पूरे 20,000 रुपए का। ये रकम उसकी परिस्थितियों में आए एक जबरदस्त और जीवन बदलने वाले बदलाव को दिखाती है। तो रामू की पूरी कहानी को हम इन 3 आसान हिस्सों में देख सकते हैं। पहले संकट आया, फिर सहायता मिली और फिर उस सहायता से एक नई शुरुआत हुई। निराशा से उम्मीद तक का एक पूरा सफर। कहानी का अंत होता है रामू के अपने इन शक्तिशाली विचारों से। ये शब्द हमें मेहनत और उम्मीद के महत्व पर एक बहुत जरूरी सबक देते हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। क्या ये सिर्फ रामू की उम्मीद की कहानी है, या फिर उस व्यवस्था की जिसने उसकी उम्मीद को टूटने नहीं दिया? शायद असली ताकत तब बनती है जब दोनों एक साथ काम करते हैं।